जिनका चार्ट अच्छा है उनकी मैं 4 निशानियां बताता हूँ। एक तो उनके जीवन में बहुत दिव्यता आती जाएगी, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति बहुत पवित्र और शुद्ध बनती जाएगी। तो चार्ट अच्छा है तो दिव्यता और उसके साथ साथ अलौकिकता दिखाई देगी। ये अलौकिक हैं, लौकिक नहीं हैं। अलौकिक माना ही अल्लाह लोग हैं। केवल एक बाबा से इनका दिल का प्यार है। सबके प्यारे होते भी सबसे न्यारे हैं। कर्म में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, लौकिक संबंध और कार्य निभाएंगे, लेकिन लौकिकता नहीं दिखाई देगी। मैं समझता हूँ लौकिकता को ज़्यादा स्पष्ट कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हो लौकिकता माना साधारणता। साधारणता, जैसे लोग हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, चलते हैं, कर्म करते हैं, कोई परवाह नहीं करते। किसी को दुख दे दिया, किसी को अपसेट कर दिया, कभी खुद मूड खराब कर लिया, कभी दूसरे की खराब कर दिया। ये सब लौकिकता है। जो अलौकिकता को अपना लेते हैं वो बहुत न्यारे और प्यारे, बहुत सम्मानजनक व्यवहार में आते और करते हैं। तो आप सभी इस बात को चेक करना कि दिव्यता और अलौकिकता हमारे जीवन में कहाँ तक आई है। और इसका आधार है रूहानियत। आत्मिक स्थिति का जिसने अच्छा अभ्यास किया है, आत्मा को देखने का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास, उसके चेहरे पर भी रूहानियत आती जाती है। 2 शब्द बाबा के आपने सुने होंगे। एक है रूहानियत के आधार से रुहाब। रुहाब समझते हैं? अलौकिक नशा। नशा है लेकिन वो नहीं, लौकिक वाला नहीं है, देह अभिमान वाला नशा नहीं है। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बड़ी पोस्ट पर हूँ, मैं ऊंचे घराने का हूँ, ऊंचे कुल का हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ। ये सब जिस्मानियत है, रुहाब नहीं है, वो रोब दिखाई देता है। जहाँ रुहाब है वो अलौकिक नशा है कि मैं किसका हूँ। स्वयं भगवान मुझा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। उसके निर्देशन में, उसके मार्गदर्शन में मैं आत्मा चल रही हूँ। नशा है, साधारणता नहीं है। तो वो रूहानियत रुहाब को ले आती है और रोब को समाप्त कर देती है। रोब में अहंकार दिखाई देता है। कैसे चलता है, कितना इसको रोब है, अहंकार दिखाई देता है। तो चेक करना दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत और वाणी के अंदर मधुरता कहाँ तक आई है। इस बात को बहुत अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। अगर हमारे व्यवहारिक जीवन में मधुरता नहीं है, मधुर बोल नहीं निकलते, कटु वचन निकलते हैं, कितना भी योग करो आप, चार्ट भेज दो, मैं 8 घंटा योग करता हूँ, मैं 12 घंटा करता हूँ, बाबा के सामने वो चार्ट आएगा तो बाबा उसको डस्टबिन में डाल देगा। क्योंकि चाल चलन में अगर सुधार नहीं दिखाई देता, व्यवहार में अगर वो मिठास नहीं है, वो सुख देने और सुख देने का नेचर नहीं बना है, तो योग किस लिए कर रहे हो? दिखावा है क्या? अगर हम सब योगी हैं, योग कर रहे हैं, तो योग का अर्थ ही है हमारे संस्कारों में परिवर्तन आना चाहिए। दिव्यता आती जाए, अलौकिकता आती जाए, रूहानियत आती जाए, और सबसे बड़ी बात है हमारी वाणी में मधुरता आती जाए। एक हम सबको चेक करना है मन की शुद्धता कितनी है। क्योंकि मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक दूसरे के विरोध, विरोध, कितनी भावनाएं कट्टू भरी हुई हैं। अगर मन हमारा शुद्ध नहीं है, माना योग हमारा यथार्थ नहीं है।
जब अग्नि है, हम कहते हैं योग एक अग्नि है, और उस अग्नि के अंदर अगर कोई स्थूल आग के अंदर भी कोई चीज़ अगर डाल दी जाए और तेज आग हो तो क्या होता है? तो उसका रंग रूप बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अगर याद की अग्नि है, योग अग्नि है, लगन की अग्नि है, तो क्या मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा? वो संस्कार दिव्य नहीं बनेंगे? तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सब अपने इस चार्ट को चेक करें कि हमारी मन की शुद्धता कितनी बढ़ती जा रही है। निर्मल मन, किसी के प्रति भी कोई घृणा, द्वेष, वैर, विरोध ऐसी भावनाएं न जागृत हों। बहुत निर्मल मन है, कंट्रोल में है, जब चाहें जो चाहें वही सोचें, और जितना समय चाहें उतना समय उस स्थिति में स्थित हो जाएं। अभ्यास करके देखना कि हम अगर चाहते हैं कि हम 15 मिनट एक रस स्थिति में मन को टिका लें, स्थिर हो जाएं, हो सकते हैं कि 1 मिनट होंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। तो मन शुद्ध होता जाएगा तो निर्मल मन कहीं भी टिक सकता है, और उससे बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। बुद्धि की एकाग्रता, क्यों? बुद्धि बहुत चंचल है, बहुत भटकने वाली है। जिधर भी कोई अच्छी चीज़ देखेगी उधर फट से आकर्षित हो जाएगी। बुद्धि का काम यह भटकना है। लेकिन हम सबको बाबा ने कहा है, बच्चे 1 सेकंड में मन और बुद्धि को शुद्ध और एकाग्र कर लो, समय न लगे। यथार्थ चार्ट रखने वाली आत्माएं अपने मन और बुद्धि की शासक बन जाती हैं, कंट्रोल में आ जाता है। एक शुद्धता बढ़ती जाती है और दूसरी एकाग्रता बढ़ती जाती है, और तीसरी थी मुख की मधुरता। इतना सुंदर चार्ट रहता है, अगर सबका ध्यान रहे कि मुझे एक भी बोल मुख से कटु नहीं बोलना है, किसी को कोई ऐसी वाणी, ऐसे बोल जिससे वो आत्मा दुखी हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो जाए, वैसे बोल मुख से मुझे नहीं निकालने हैं। तो जब ये 3 बातें हमारे ध्यान पर आती हैं तो चौथी बात, हमारा याद का चार्ट जो है वो अपने आप बहुत अच्छे से अच्छा हो जाता। बाबा हमारे दिल में जैसे रहता है। कई बार कहता है जब कि बाबा को अपने दिल में बिठा लो। हमारी दादी जी, गुलजार दादी, बड़ी एक रमणीक बात हमको कहती थी कि बाबा को दिल में बिठाना माना क्या? क्या दिल इतना साफ और स्वच्छ है जो एकदम परम पवित्र आत्मा को मैं अपने दिल के आसन पर बुलाऊं और बैठा लूं? आप सोच सकते हो दादी का दिल कितना स्वच्छ और साफ होगा। किसी के लिए भी कोई संकल्प विकल्प नहीं। ऐसी निसंकल्प आत्मा हमारी गुलजार दादी, जिसने कम से कम 48 साल लगातार बाप और दादा की डबल शक्तियों को अपने अंदर दिल में बिठाया और इतने बच्चों को भाषना और पालना दी। अभी हम सबको बाबा यही कह के गए लास्ट दिनों में, यही मुरलियाँ चली बाद में कि बच्चे तुम बाबा को अपने दिल में बिठा लो। तो दादी कहती थी, देखना वो दिल में बिठाने के लिए साफ स्थान है। अगर कोई की याद दूसरे की बैठी है, कुछ दूसरा कुछ भरा हुआ है, इधर उधर की बातें हैं, तो बाबा वहाँ आएगा क्या? बैठ सकता है क्या? नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना, अगर हम निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी, राजयोगी का टाइटल बाबा से ले रहे हैं, तो हमें इन तीनों बातों पर बहुत ध्यान देना है। मन की एकाग्रता बढ़ती जाए, मन की स्वच्छता, शुद्धता बढ़ती जाए, बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाए, और बोल की मधुरता। अगर इस पर ध्यान है तो याद भी स्वतः और निरंतर हो सकती है। तो हम सबको पहले अपना अच्छा चार्ट चेक करना चाहिए। लिखो भले नहीं, लेकिन बीच बीच में चेक करो कि ये 2 बातें ट्रैक से बाहर तो नहीं उतर जाती हैं। जैसे कहते हैं बाबा, एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं,
फिर ज़्यादा उसके पीछे ड्राइवर को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। हम सभी भी अगर यही दो पटरियों पर, एक मर्यादा की पटरी है, नियम मर्यादाएं हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एक अव्यभिचारी याद है, अपने बुद्धि को, अपनी इस बुद्धि की ट्रेन को यहाँ खड़ा कर दें तो सीधे रास्ते पर हम चलते चलते अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे, और जो हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी अपने अच्छे चार्ट पर ध्यान देना। बाबा खुश हो हमारे चार्ट को देख करके, इस बच्चे का चार्ट बहुत अच्छा है,